गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे जॉइंट पीडीएफ ऑफ टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक। कल हमने किया था कि पीडीएफ ऑफ वन ऑर्डर स्टैटिस्टिक। अब हम करेंगे क्या, टू ऑर्डर। वन ऑर्डर में क्या था, एक वेरिएबल था हमारे पास, वो क्या था, एक्स। ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल था। तो उसको हम कैसे लिख सकते थे, उसके पीडीएफ को एफ आर एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स। दो फॉर्म थी, अलाइटर फॉर्म में करेंगे अब हम, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमारी जो सेकंड वाला जो ये डेरिवेटिव है टू ऑर्डर के लिए वो अलाइटर फॉर्म से है। तो हमने कल दोनों किए थे। देखो यहाँ पे ये अलाइटर फॉर्म थी, ठीक है। ये हमने नॉर्मली जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके की थी वो वाली थी। तो ये हम अब जो सेकंड जो टू ऑर्डर के लिए जब निकालेंगे पीडीएफ तो ये अलाइटर वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। तो अलाइटर फॉर्म में क्या था, जो पीडीएफ था उसको हम कैसे लिख रहे थे, लिमिट डेल्टा एक्स ऐसे लिखते हैं इस फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आर लाइज बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, इसी तरीके से लिखते हैं हम। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो हम कैसे लिखते थे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स आर, क्योंकि आर एथ ऑर्डर पे कर रहे थे, लेस देन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, यही होता था। अब हम जब टू ऑर्डर के लिए करेंगे तो एक्स और वाई अब हमारे पास दो क्या है, रैंडम वेरिएबल्स हैं। अब इनका पीडीएफ लिखेंगे हम, और जो लेट अस डिनोट द पीडीएफ ऑफ एक्स आर एंड एक्स एस, इनको एक्स आर और एक्स एस से करेंगे डिनोट इनके पीडीएफ को, ठीक है। एक्स और वाई नहीं, एक्स आर एक्स एस से डिनोट कर रहे हैं ये। और ये आर और एस किसके बीच में लाई कर रहे हैं, वन लेस देन इक्वल टू आर लेस देन एस लेस देन एन इक्वल टू एन, ठीक है। तो पीडीएफ क्या आ जाएगा इनका, एफ ऑफ आर एस एक्स वाई, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, अब फिर से डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो, क्योंकि अब कौन कौन से रैंडम वेरिएबल है, एक्स और वाई, और किसके लिए निकाल रहे हैं, एक्स आर और एक्स एस के लिए। क्या, आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले एक्स के लिए एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आर लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब दो के लिए तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स एस लेस देन इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ये हमने मान ली हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखो द इवेंट, ये जो हमारा इवेंट है, ये वाला जो इवेंट है, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं एक लाइन पे। तो ये देखो, ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये वन, ये पूरा हमारा एन तक हो गया, ठीक है, 1 to n तक। यहाँ पे मान लो यहाँ पे x है, जैसे हम फर्स्ट वाले में करते थे, यहाँ पे x प्लस डेल्टा x है, फिर यहाँ पे y है, यहाँ y प्लस डेल्टा y है। जब हम फर्स्ट वाले के केस में करते थे तो क्या था, यहाँ पे x प्लस डेल्टा x कहाँ से कहाँ तक, 1 to n तक, ठीक है। यहाँ r माइनस वन, n माइनस आर, ये इनका गैप था, डिफरेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कितना इंटरवल है, r माइनस वन तक, यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ टोटल तो n है ना, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 1 है, और ये कितना है, n माइनस एस है, क्योंकि y के लिए हम क्या ले रहे हैं, एक्स एस ले रहे हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इन सब का डिफरेंस आ जाएगा, वो क्या आएगा, s माइनस आर माइनस वन, ठीक है। ये इनका इंटरवल हो गया। टोटल जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये n के इक्वल आएगा सारा, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये सब तो पता चल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो xi है लेस देन एक्स, xi लेस देन एक्स फॉर r माइनस वन ऑफ एक्स साइज, जो एक्स साइज लेस देन एक्स है वो किसके लिए है, आर माइनस वन एक्स साइज के लिए है। और जो एक्स साइज लाई बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वाली टर्म ये किसके लिए है, फॉर वन एक्स आई के लिए है। और एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेस देन एक्स आई लेस देन वाई, वो किसके लिए है, एस माइनस आर माइनस वन ऑफ एक्स साइज के लिए है। और वाई
लेस देन एक्स आई लेस देन वाई प्लस डेल्टा वाई, वो किसके लिए, 1 ऑफ एक्स आई के लिए है। और एक्स आई ग्रेटर देन वाई प्लस डेल्टा वाई, वो किसके लिए है, n माइनस एस ऑफ एक्स आई के लिए। तो हम लिख सकते हैं एक्स आई लेस देन एक्स फॉर r माइनस 1। फिर क्या है, एक्स आई लाइज बिटवीन x एंड x प्लस डेल्टा x, वो किसके लिए है, फॉर 1 ऑफ एक्स साइज के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, एक्स आई लाइज बिटवीन x प्लस डेल्टा x टू y, वो किसके लिए, फॉर s माइनस आर माइनस वाई एक्स साइज के लिए है। ठीक है, फिर इसी के साथ हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स साइज लाई बिटवीन y टू y प्लस डेल्टा y फॉर 1 ऑफ एक्स साइज। ठीक है, और एक्स आई ग्रेटर देन y प्लस डेल्टा y फॉर n माइनस एस ऑफ एक्स साइज। ठीक है, ये इनके लिए है। अब देखो ये सब हमने लिख लिया। हैंस यूजिंग मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में भी यूज़ किया था, क्या, मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ। यहाँ पे देखो ये मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ हमने यूज़ किया, उसी तरीके से वहाँ पे भी मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या था, टोटल हमारा n फैक्टोरियल था, फिर इसके पार्टीशन जो थे r माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, और जो प्रोबेबिलिटी आती थी वो लिखते थे। अब इसमें ये तीनों, 2 का केस है तो 2 में लिख देंगे। वो क्या आएगा, देखो ये आएगा हमारा बाय मल्टीनोमियल थ्योरम P प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या था, E हमारा ये वाला इवेंट था पूरा, X ये वाला इवेंट था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ X लेस देन एक्स आई लेस देन x प्लस डेल्टा x इंटरसेक्शन Y लेस देन इक्वल टू ये, हाँ सॉरी, एक्स आर, यहाँ पे एक्स एस लेस देन इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, यही था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। वो क्या आएगी अब हमारी, टोटल कितना है, n फैक्टोरियल। पार्टीशन देखो, फर्स्ट आ गया r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर आ गया 1 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, s माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट फिर से क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, n माइनस एस फैक्टोरियल। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, ये फर्स्ट पार्टीशन P1, तो ये क्या हो जाएगी, P1 की पावर r माइनस 1, सेकेंड इनटू P2 क्या हो जाएगा, P2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, P3 की पावर कितनी आ जाएगी, s माइनस आर माइनस 1, और P4 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, और P5 की पावर कितनी आ जाएगी, n माइनस एस। यहाँ देखो ये टर्म बन गई हमारी। ठीक है, ये मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ से हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाली। प्रोबेबिलिटी किसकी, ई इवेंट की। ई इवेंट हमारा ये वाला था। अब यहाँ पे ये जो P1 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो P1 है ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई लेस देन एक्स, इसी की है, एक्स आई लेस देन एक्स। जब हम एक्स से लेस की तरफ जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, P1, वो क्या हो जाएगी, f ऑफ x। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। सेकेंड P2 क्या हो जाएगी हमारी, किसकी प्रोबेबिलिटी है, x और x प्लस डेल्टा x के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन एक्स आई लेस देन x प्लस डेल्टा x, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, इस वाले एरिया की। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस, जब CDF की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x। ठीक है, सेकेंड P3 क्या है हमारी, थर्ड जो है P3 क्या है, इस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस डेल्टा x लेस देन एक्स आई लेस देन y। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ देखो x प्लस डेल्टा x लेस देन एक्स आई लेस देन इक्वल टू y, ये लेस देन। ठीक है, और यहाँ पे ये साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, f ऑफ y माइनस f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब P4 क्या है हमारी, P4 किस इंटरवल में आती है, इस वाले में, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
y लेस देन xi लेस देन y प्लस डेल्टा वाई, ये इसके इक्वल है इस इंटरवल से y टू y प्लस डेल्टा वाई से। तो ये हो जाएगा f ऑफ y प्लस डेल्टा वाई माइनस f ऑफ y। अब P5 क्या है हमारा, P5 किस इंटरवल में आता है, ये y प्लस डेल्टा वाई टू यहाँ तक आता है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ xi ग्रेटर देन y प्लस डेल्टा वाई, और वो क्या हो जाएगी f ऑफ, ये हो जाएगी हमारी ग्रेटर देन है तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ xi लेस देन इक्वल टू y प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस f ऑफ y प्लस डेल्टा वाई। तो ये हमारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई, किसकी फॉर्म में, CDF की फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की फॉर्म में, ये सारी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, f ऑफ जो हमारा ये PDF था यहाँ पे, ये जो PDF था यहाँ पे हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ देखो, तो यहाँ से देखो हमारा PDF क्या था, ये देखो PDF हमारा था f ऑफ RS XY लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y टेंस टू 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन XR लेस देन इक्वल टू x प्लस डेल्टा x इंटरसेक्शन y लेस देन XS लेस देन इक्वल टू y प्लस डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x डेल्टा y। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू क्या है इसकी, इन सब की वैल्यू, इस इवेंट की वैल्यू हमारी ये आई थी, ये वैल्यू पुट कर दो लिमिट लगा के, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y टेंस टू 0 n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल s माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस s फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट कर देंगे इन सब की। P1 की क्या है वैल्यू, f ऑफ x है, P2 की क्या है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। जब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे ना यहाँ से देखो, और इन पे क्या लगा देंगे, f ऑफ x की पावर कितनी है, और यहाँ पे r माइनस 1 पावर है। ठीक है, यहाँ पे P1 की वैल्यू, यहाँ पे हम इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ कर रखी है f ऑफ r माइनस 1x, लिमिट लगा देंगे सबके साथ डेल्टा x f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा x। ठीक है, ये सेकेंड टर्म, ये वाली टर्म, ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा x, और लिमिट लगा दी यहाँ पे। थर्ड टर्म क्या है हमारी, P3 है तो एफ वाई माइनस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स की टर्म लग जाएगी, और इसका पावर कितनी है, s माइनस आर माइनस 1। फिर थर्ड टर्म के लिए फोर्थ टर्म क्या है हमारी, P4 ये वाली है, यहाँ पे लिमिट डेल्टा वाई लग जाएगी। फिफ्थ क्या है हमारी, ये वाली टर्म है, यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 लग जाएगी, और इनकी पावर लगा देंगे। जब इनकी पावर लगा देंगे तो देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या बनेगी, एफ ऑफ आर माइनस 1x, ये क्या बन जाएगी, ये डिफरेंशिएशन मतलब PDF बन जाएगा एफ ऑफ x। ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स लगा दिया 0 पे, तो यह एफ ऑफ एक्स की पावर s माइनस आर माइनस 1, और एफ ऑफ वाई इस टर्म से आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ वाई n माइनस एस। तो ये जॉइंट PDF है हमारा किसका, 2 ऑर्डर स्टेटिस्टिक का, जॉइंट PDF ऑफ 2 ऑर्डर स्टेटिस्टिक। ठीक है, तो ये करना, आप कहीं ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना।